स्वागत है आपका फिर से एक्सप्लेनो मूवी में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2019 में आई एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी के बारे में। ये एक रोबोट लड़की पर बनी हुई कहानी है जो कि कूड़े में से उठाई गई थी टूटी फूटी हालत में, लेकिन बाद में ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसके सेंटर में से बहुत ज्यादा कूड़ा बाहर निकल रहा है। स्पेसशिप एक स्मार्ट सिटी है। जब उस कूड़े को जमीन पर गिराया जा रहा था तब एक साइंटिस्ट उस कूड़े में से कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसे टूटी फूटी हालत में एक रोबोट मिलता है। वो रोबोट कोई आम रोबोट नहीं था। वो देखता है कि उस रोबोट की बॉडी तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसका दिमाग पूरी तरह से काम कर रहा है। वो डॉक्टर उसे अपने घर ले आता है। दरअसल वो डॉक्टर कोई ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं है। वो डॉक्टर एक रोबोटिक साइंटिस्ट है। अगर किसी भी इंसान का हाथ, पैर, चेहरा कुछ भी खराब हो जाता है तो वो उसकी जगह मशीनरी चीजें लगा देता है। इसीलिए जब वो डॉक्टर उस रोबोट को लेकर आया था वो उसे एक नई बॉडी लगा देता है। वो उस रोबोट को पूरी तरह से रिपेयर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब उस रोबोट की आँख खुलती है तो उसके लिए ये दुनिया पूरी तरह से नई थी। वो बहुत ज्यादा खुश होती है। वो उस डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ, लेकिन डॉक्टर इसका जवाब नहीं दे पाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि जब मैं तुम्हें कबाड़ से लेकर आया था तब तुम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रखी थी। मैंने तुम्हें एक नई बॉडी दी है और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता है। वो डॉक्टर से अपना नाम पूछती है। डॉक्टर को उसके नाम का तो नहीं पता, लेकिन वो उसे एक नेम देता है, एलिटा। अलीटा को ये नाम बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो डॉक्टर से पूछती है कि क्या मैं बाहर जा सकती हूँ, तो डॉक्टर उसे कहता है क्यों नहीं। वो जैसे ही बाहर जाती है तो वो रोबोटिक सिटी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसके लिए ये सब बहुत ही नया था। वो डॉक्टर से उस स्पेसशिप के बारे में पूछती है। डॉक्टर उसे बताता है कि ये स्काई सिटी है। वो उसे बताता है कि 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुआ था। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्पेसशिप्स हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब ये एक ही स्मार्ट सिटी रह पाई। स्काई सिटी में रहने वाले जो भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर है। यहाँ के लोग स्काई सिटी जाना चाहते हैं, ये उनका सपना होता है। इसके बाद अलीटा रोबोट सिटी को विजिट करने लगती है। वो इधर उधर देख ही रही होती है कि वो एक रोबोट से टकरा जाती है और उससे बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पे एक ह्यूबो नाम का लड़का आ जाता है। वो अलीटा को बचाते हुए किनारे ले जाता है। वो अलीटा को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम एक रोबोट हो। वो शर्माते हुए बोलती है, हाँ मैं रोबोट हूँ। आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रात में एक लड़की का मर्डर होता है। दरअसल वो मर्डरर जवान लड़कियों को मारता है और उनके बॉडी ऑर्गन्स को बेच देता है। अलीटा को इस बात का पता चल जाता है। जब वो रात को उठती है तो वो देखती है कि उसके घर में कोई आ रहा है। वो देखती है कि कोई और नहीं, वो डॉक्टर ही है और उसके हाथ से खून भी बह रहा है। तब उसे लगता है कि शायद जो मर्डर हो रहे हैं लड़कियों के वो ये डॉक्टर ही कर रहा है। अगली सुबह डॉक्टर की वाइफ उसे मिलने के लिए आती है। अब उनके बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। वो वहाँ पे अलीटा को देखती है। वो उसकी बॉडी को टच करती है। दरअसल वो बॉडी डॉक्टर ने अपनी बेटी के लिए बनाई थी, लेकिन अब उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने ये बॉडी अलीटा को लगा दी थी। ये देखकर डॉक्टर की वाइफ बहुत ज्यादा नाराज होती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ह्यूबो अलीटा को खेलने के लिए बुलाता है। अलीटा उसके साथ चली जाती है। अलीटा इतनी बेहतरीन खेलती है कि सारे लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और वो उस गेम को जीत भी जाती है। बाद में ह्यूबो उसे अपनी फेवरेट जगह पर लेके जाता है। वो एक टूटी सी बिल्डिंग थी। वो कहता है कि देखो यहाँ से पूरा शहर दिखता है और साथ ही साथ स्काई सिटी भी यहाँ से बहुत ज्यादा करीब है। वो उसे अपने सपने के बारे में बताता है कि जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब मैं स्काई सिटी जाऊंगा और ये मेरा सपना है। अलीटा ह्यूबो से पूछती है कि स्काई सिटी आखिर दिखता कैसा होगा। ह्यूबो अलीटा को बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हें कबाड़ से उठाया था और ये कबाड़ स्काई सिटी से ही आया था। इसका मतलब है कि तुम स्काई सिटी से ही आई हो। लेकिन अलीटा जब याद करने की कोशिश करती है तो उसे कुछ भी याद नहीं आ पाता है, क्योंकि अब अलीटा की पूरी मेमोरी लॉस हो चुकी थी। उसे कुछ भी याद नहीं था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर तैयार होकर हाथ में बैग लेकर कहीं पर जा रहा है। अलीटा उसका पीछा करने लगती है। वहाँ पर अलीटा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है बल्कि एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर बेसिकली ये करता है कि वो किलर्स को पकड़ता है और बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर देता है। वहाँ से उन्हें अमाउंट मिलता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर 2 किलर्स आ जाते हैं। उसमें से एक किलर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था।
उनमें से एक वो किलर भी था जो रात को लड़कियों को मारता था और बाद में उनके ऑर्गन्स को बेच देता था। अलीटा को उसकी खूबियां नहीं पता, लेकिन फिर भी वो उन दोनों से मुकाबला करती है और उन दोनों से जीत जाती है। वो उस बड़े वाले किलर से भी डट के मुकाबला करती है। वो उसका हाथ तक तोड़ देती है। वो बड़ा वाला किलर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि एक रोबोट किलर है। अलीटा उसे बहुत ही बेरहमी से और बहुत ही आसानी से मार देती है। डॉक्टर उस रोबोट का सर लेकर एक बिल्डिंग में जाते हैं और वहाँ पर जब उसके सर को स्कैन किया जाता है तब उसे $100 मिल जाते हैं। डॉक्टर उस बिल्डिंग से बाहर आता है और अलीटा को अपनी सारी सच्चाई बताता है। वो उसे बताता है कि वो एक हंटर बना तो क्यों बना। डॉक्टर की बेटी और उसकी वाइफ एक साथ खुशी खुशी रहते थे। एक दिन डॉक्टर के पास में एक रोबोट आया अपने इलाज के लिए। डॉक्टर ने उसका अच्छे से इलाज किया, लेकिन वो रोबोट उसकी बेटी को ही उठाकर ले जाता है। बाद में मैंने एक हथियार बनाया, उस हथियार से उन मॉन्स्टर्स को मारा जा सकता है। उस रोबोट ने मेरी बेटी को मार दिया था, इसीलिए मैंने उस हथियार से उस रोबोट को भी बहुत ही बेरहमी से मार दिया। तब से मैं एक हंटर बन गया। नेक्स्ट हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर है। वेक्टर एक गेम ऑर्गेनाइज करवाता है। इस गेम में जो भी जीतता है वो स्काई सिटी जा सकता था। वहाँ पर हमें वेक्टर के साथ साथ डॉक्टर की वाइफ भी दिखाई जाती है। एक्चुअल में डॉक्टर की वाइफ को स्काई सिटी जाना था, इसीलिए वो वेक्टर के साथ में काम करती थी। इसके बाद हमें वहाँ पर वही रोबोट किलर दिखाया जाता है जिसका अलीटा ने हाथ तोड़ दिया था। वेक्टर उससे पूछता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की, तो वो रोबोट बताता है कि अलीटा नाम की एक रोबोट ने ये सब किया है। तब डॉक्टर की बीवी बताती है कि मैं अलीटा को जानती हूँ, वो तो एक छोटी सी बच्ची है, वो ये सब कैसे कर सकती है। वहाँ पर वेक्टर उस रोबोट को बहुत ही भला बुरा कहने लगता है कि क्या तुम एक छोटी सी बच्ची से पिट कर आ गए, सीरियसली। वो रोबोट वेक्टर से बोलता है कि वो कोई आम रोबोट लड़की नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि अलीटा और ह्यूगो दोनों उस रेस को देखने के लिए गए हैं। ह्यूगो उसे बताता है कि इस रेस में जो भी विनर रहता है वो स्काई सिटी जाता है। अलीटा ये सब काफी ज्यादा इंजॉय कर रही थी। अगले दिन ह्यूगो अलीटा को एक झील के पास ले जाता है। वहाँ पर एक शिप होती है। ह्यूगो उसे बताता है कि ये 300 साल पुरानी है, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब से ये शिप वहाँ पर पड़ा हुआ है। अलीटा उस शिप को देखकर काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। अलीटा उस शिप के पास में जाती है, तब वो देखती है कि वहाँ पर एक रोबोटिक बॉडी पड़ी है। वो ले जाकर उसे डॉक्टर को दिखाती है। वो डॉक्टर से कहती है कि इस बॉडी को मेरे गर्दन के साथ में फिट कर दो। डॉक्टर उससे कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल है और इसके साथ में काफी सारे वेपन्स भी लगे हुए हैं। अगर ये बॉडी तुम्हारे माइंड को एक्सेप्ट कर लेती है तो तुम बहुत ही खतरनाक बन जाओगी। तुम इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाओगी कि तुम इस पूरे शहर को भी तबाह कर सकती हो, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अलीटा इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि मुझे ये बॉडी चाहिए, लेकिन डॉक्टर उसे साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद अलीटा एक खंडर में जाती है जहाँ पर वॉरियर हंटर्स बनाए जाते हैं। इसके बाद वो ह्यूगो के साथ में एक क्लब में जाती है। वहाँ पर कई सारे वॉरियर हंटर्स होते हैं। अलीटा उन सभी से कहती है कि हमें उस रोबोट किलर को मार देना चाहिए जो कि वेक्टर के साथ में काम करता है, लेकिन सभी वॉरियर हंटर्स अलीटा की बात नहीं सुनते हैं और उसे इग्नोर कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक रोबोट आता है जो कि अलीटा को अनाप शनाप बोल रहा था, और जैसे ही वो अलीटा का हाथ पकड़ के उसे मोड़ता है तब अलीटा उससे बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर देती है। वो उसे इतनी जोर से लात मारती है कि वो दीवार के अंदर जाके टकराता है। सारे रोबोट वहाँ पर ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। तभी वहाँ पर वो बड़ा वाला किलर रोबोट आता है। अब उसकी बॉडी पहले से भी कई गुना ज्यादा बड़ी हो चुकी है। डॉक्टर की बीवी ने उसे अपग्रेड कर दिया है। अलीटा उससे मुकाबला करने की कोशिश करती है। तभी डॉक्टर वहाँ पर हैमर लेकर आ जाता है। वो रोबोट वहाँ पर एक गड्ढा बनाकर वहाँ से निकल जाता है। अलीटा भी उसके पीछे पीछे उसके साथ चली जाती है। डॉक्टर उसे मना करता है, लेकिन वो डॉक्टर की बात नहीं सुनती है। उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई होने लगती है, लेकिन वहाँ पर अलीटा कमजोर पड़ जाती है। किलर रोबोट अलीटा के बहुत सारे टुकड़े कर देता है। अब अलीटा बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही है। तभी वहाँ पर डॉक्टर और ह्यूगो आ जाते हैं। वो अलीटा को रेस्क्यू करते हैं। वो रोबोट को वहाँ से भगा देते हैं। डॉक्टर अलीटा को घर लेकर आते हैं। मजबूरन में वो बॉडी उन्हें अलीटा को लगानी ही पड़ती है। अलीटा को जैसे ही होश आता है वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। वो डॉक्टर को बताती है कि ये बॉडी मुझ पर बहुत ज्यादा सूट कर रहा है, जैसे कि ये बॉडी मेरे लिए ही बनी हो। इसके बाद अलीटा ह्यूगो से मिलने जाती है। ह्यूगो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। ह्यूगो अलीटा से कहता है कि मुझे कुछ भी हो जाए स्काई सिटी जाना है, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। अलीटा उससे पूछती है लेकिन तुम स्काई सिटी कैसे जाओगे? ह्यूगो बताता है कि अगर मेरे पास में बहुत सारा पैसा है तो मैं स्काई सिटी इजीली जा सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं उस रेस को जीत जाऊँ तो भी मैं स्काई सिटी जा सकता हूँ। इस पर अलीटा ह्यूगो को अपना दिल निकाल कर दे देती है। वो उसे कहती है कि तुम इसे बेच दो,
इससे तुम्हें काफी सारे पैसे मिलेंगे। ह्यूगो अलीटा से कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, तुम टेंशन मत लो, मैं उस रेस को जीत कर स्काई सिटी चला जाऊंगा। अलीटा ह्यूगो की बात सुनकर उस रेस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है। असल में अलीटा अब ह्यूगो को चाहने लगी है, इसीलिए वो उस रेस में पार्टिसिपेट करती है। अलीटा रेस में पार्टिसिपेट कर रही है, ये बात वेक्टर को पता चल जाती है, इसीलिए वो अपने साथ में कई सारे किलर रोबोट्स को लेकर आता है। वो कहता है अगर तुमने अलीटा को मार दिया तो मैं तुम्हें 80 पाउंड्स दूंगा और उनकी हेल्प से तुम इजीली स्काई सिटी में जा सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं अलीटा ने जिस रोबोट को मारा था, अब वो रोबोट अलीटा से बदला लेना चाहता है, लेकिन अब अलीटा का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है क्योंकि उसके पास में एक ऐसी बॉडी है जिससे वो बड़े से बड़े रोबोट को इजीली हरा सकती है। इसीलिए वो रोबोट ह्यूगो से बदला लेता है क्योंकि उसे पता था कि अलीटा ह्यूगो को चाहती है। उस किलर रोबोट ने एक रोबोट को मार दिया और उसका सारा इल्जाम ह्यूगो पर लगा दिया। अब सभी लोगों की नजरों में ह्यूगो एक अपराधी बन चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो रेस स्टार्ट हो चुकी है। रेस में उन सभी किलर रोबोट्स ने भी पार्टिसिपेट किया था जो कि अलीटा को मारने आए थे। जब रेस चल रही थी तभी वो अलीटा पे हमला करते हैं, लेकिन अब अलीटा भी किसी से कम नहीं थी। वो किसी को तो तोड़ती है तो किसी को जला देती है। लेकिन रेस को कंप्लीट करने से पहले अलीटा के पास में ह्यूगो का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि मेरे ऊपर मर्डर का चार्ज लग चुका है और सारी पुलिस मुझे ढूंढ रही है, लेकिन मेरा यकीन मानो मैंने किसी को भी नहीं मारा है। वो अलीटा को ये भी बताता है कि मेरे पीछे वो रोबोट पड़ा है जिसने तुम पर क्लब पर हाथ उठाया था। वो उससे कहता है कि वो मुझे कभी भी मार सकता है। अलीटा कहती है कि तुम घबराओ मत, मैं अभी आ रही हूँ। अलीटा रेस को बीच में ही छोड़कर ह्यूगो के पास में चली जाती है। वहाँ वो रोबोट ह्यूगो को मारने ही वाला होता है कि अलीटा आकर उसे बचा लेती है। तभी वहाँ पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं। वो अलीटा से कहता है कि तुम कैसी हंटर वॉरियर हो, तुम एक किलर को भी नहीं मार सकती। ह्यूगो अपनी सफाई देता है कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम सभी लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो। वो रोबोट अलीटा से कहता है या तो तुम इसे मार दो या फिर मैं मार रहा हूँ। अलीटा उससे कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो रोबोट अपनी तलवार से ह्यूगो को मार देता है और वहाँ से चला जाता है। ह्यूगो की बॉडी हाथ में लेकर अलीटा बहुत ज्यादा रोती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें क्यों नहीं बचा पाई। तभी वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है। वो अब सुधर चुकी है, वो अलीटा की मदद करना चाहती थी। वो उससे कहती है तुम इसका सर काट कर अपने पास में रख लो, मैं इसे एक रोबोट बना दूंगी, ये फिर से जिंदा हो जाएगा। अलीटा ऐसा ही करती है। वो ह्यूगो का सर लेकर बाहर आती है। सभी को यही लग रहा था कि ह्यूगो अब मर चुका है। वो उसके सर को लेकर डॉक्टर के पास में जाती है। वो कहती है कैसे भी करो पर इसे जिंदा कर दो। डॉक्टर ऐसा ही करता है। वो अलीटा के लिए ह्यूगो को एक नई बॉडी दे देता है। डॉक्टर ह्यूगो को एक नई बॉडी दे देता है। अलीटा ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और ह्यूगो भी। डॉक्टर अलीटा को बताता है कि वेक्टर सभी को धोखा देता है, कोई भी पैसे देकर स्काई सिटी नहीं जा सकता है। सिर्फ वही लोग स्काई सिटी जा सकते हैं जो कि उस रेस में पार्टिसिपेट करते हैं और जीतते हैं। वो अलीटा को बताता है कि मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी हम सभी पहले स्काई सिटी में ही रहा करते थे, लेकिन मेरी बेटी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि हमें जमीन पर आना पड़ा, तब से हम यहीं के होके रह गए। लेकिन यहाँ पर आकर वो अपनी बेटी को भी खो देता है और अपनी बीवी को भी। वो अलीटा को बताता है कि मेरी बीवी का सपना है स्काई सिटी जाना, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि मैं स्काई सिटी जाऊँ क्योंकि मेरे पास में मेरी बेटी है जो कि तुम हो। अलीटा डॉक्टर की बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। अब वो वेक्टर को नहीं छोड़ने वाली थी। अब वो उसी बिल्डिंग में जाती है जहाँ पर सभी वॉरियर हंटर्स पैसा लेने जाते थे। वो वहाँ जाकर जोर से चिल्लाती है कि वेक्टर तुम बाहर निकलो, लेकिन वहाँ पर जितने भी रोबोट्स थे वो अलीटा पर हमला कर देते हैं। लेकिन अब अलीटा के पास में एक ऐसी बॉडी है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो सभी रोबोट्स को आसानी से मार देती है। वो उन सभी रोबोट्स को खत्म कर देती है और वेक्टर के पास जाती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अलीटा वेक्टर को ये सब बोल ही रही थी कि वहाँ पर बड़ा वाला रोबोट आकर अलीटा को इंजर्ड कर देता है। अलीटा जब जख्मी होती है तभी उसे सारी बातें याद आ जाती है अपनी पिछली जिंदगी की। अलीटा को याद आता है कि वो बहुत बड़ी वॉरियर थी। जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब वो एक कमांडर थी। अलीटा का एक और मिशन था स्काई सिटी के मालिक को मारना, क्योंकि उसने उसके सभी साथियों को मार दिया था। अब अलीटा उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए स्काई सिटी में जा रही होती है। स्काई सिटी इतनी ज्यादा हाईटेक होती है कि उसके सारे साथी मारे जाते हैं और अलीटा के भी बहुत सारे टुकड़े करके कबाड़ में फेंक दिया जाता है। अलीटा उस बड़े वाले रोबोट से कहती है कि तुम मेरे सामने एक चिल्लर के बराबर हो और तुम्हारा जो ये वेक्टर है इसको मारने में मुझे एक पल नहीं लगेगा, लेकिन मेरा जो मेन मिशन है वो है स्काई सिटी को खत्म करना और उसके मालिक को भी। तभी वो बड़ा वाला रोबोट अलीटा पर हमला करता है, लेकिन अब उसे वो सारी टेक्निक्स याद आ गई है जब वो एज अ कमांडर वर्क करती थी।
अलीटा बहुत ही आसानी से उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है। फिर वो वेक्टर के पास आती है। वेक्टर उससे कहता है कि मैं तुम्हें स्काई सिटी में पहुंचा दूंगा, लेकिन अलीटा कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो वेक्टर को भी मार देती है। इसके बाद अलीटा के पास में डॉक्टर का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि ह्यूगो स्काई सिटी जा रहा है। अलीटा उससे पूछती है वो कैसे जा सकता है। तब डॉक्टर बताता है कि जो बड़े बड़े पाइप्स लगे हुए उनके थ्रू वो जा रहा है। वो ह्यूगो के पीछे जाती है और कहती है कि तुम वहाँ ना जाओ, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन ह्यूगो उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि वहाँ पर अच्छी जिंदगी है और मुझे एक अच्छा शरीर भी मिल जाएगा। लेकिन अलीटा कहती है कि वहाँ पर दुख ही दुख है, तुम मेरी बात मान जाओ और मेरे पास वापस आ जाओ। ये बात सुनकर ह्यूगो इमोशनल हो जाता है और उसके पास में वापस आ जाता है। ये सब स्काई सिटी का मालिक देख रहा होता है और जिस हथियार से उसने अलीटा के साथियों को मारा था और उसी हथियार से वो ह्यूगो के भी बहुत सारे टुकड़े कर देता है। अलीटा उसे बचाते हुए उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं बचा पाती। वहाँ पर अलीटा सोचती है कि मैं उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरे प्यार को मुझसे छीना है। इसके बाद अलीटा उस रेस के अंदर पार्टिसिपेट करती है और जीत जाती है। फिर वो अपनी तलवार को स्काई सिटी की तरफ करके बोलती है कि मैं आ रही हूँ, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।